हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉर्न को गमले में हम कैसे उगा सकते हैं, यानी कि मक्की को। तो कॉर्न को गमले में उगाना बहुत ही आसान होता है। मैंने उगाई और मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ से लिया है। सबसे पहले कॉर्न उगाने उगाने के लिए अगर हम बात करें तो हमें है कि हमें सीड्स कौन सी मिट्टी में उगाने चाहिए। तो उसके लिए हमें 50% कोकोपीट और 50% कॉम्पोस्ट को लेकर उसे अच्छी तरह मिक्स करें और उसे जो आपके सीडलिंग कप्स हैं उनमें आप भरकर उसमें सीड डाल दीजिए, या फिर आप कॉर्न के बीज सीधे ही जहाँ भी आपको फाइनल कंटेनर में आपको डालना है उसमें आप डाल सकते हैं। बस जो एक ख़ास बात ध्यान रखनी है कि कॉर्न के सीड जब भी हम डालें उससे पहले हमें लगभग 6 से 8 घंटे तक उन्हें पानी में भिगो कर रखना है, ताकि अच्छे रिज़ल्ट मिलें। कुछ ही दिनों में जैसे आप देख रहे हैं, जो कॉर्न के सीड हैं वो ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही फ़ास्ट ग्रो होता है। तो ये उसके बाद आप इन्हें अपने फाइनल कंटेनर में लगभग 5 से 6 इंच की दूरी पर आप इनको लगा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने जितने भी मेरे सीड्स ग्रो किए थे, उसमें से मेरे 5 प्लांट सर्वाइव किए थे, तो मैंने उनको अच्छे से रूट बॉल के साथ में निकाला और उस कंटेनर में अच्छे से उनको लगा दिया है। तो जो जो कॉर्न का प्लांट है वो बहुत ही फ़ास्ट ग्रोथ करता है। तो आप देखेंगे 10 से 12 दिन में ही वो लगभग 4 से 5 इंच जो है लंबे हो जाते हैं। और उसके बाद में जो आप ये रिज़ल्ट देख रहे हैं वो 1 महीना भी लगभग पूरा नहीं हुआ था तब का है। और जो इनका स्टेम है वो मोटा होने लगता है, यानी कि स्ट्रेंथ लेने लगता है। आप देखेंगे कुछ एरियल रूट्स भी इस प्लांट में से निकलने लगते हैं। जो ये एरियल रूट्स हैं, ये मिट्टी को जकड़ते हैं और खुद जो ये प्लांट होता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी जाती है, तो ये प्लांट को गिरने से बचाता है। जो यहाँ पे आपको वाइट कलर की जो ये रूट्स दिख रही हैं, इनको फीडिंग रूट्स बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए है कि जो ये मैंने कंटेनर का साइज़ चूज़ किया था, यानी कि जो ग्रो बैग का साइज़ चूज़ किया था, वो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा रह गया, जिसकी वजह से ये फीडिंग रूट्स हमको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें जो सॉइल मिक्स मैंने बनाया था उसी को इसमें वापस से उस वैसा ही सॉइल मिक्स बना के वापस इसी ग्रो बैग में डाल दिया और इनको सारी जितनी भी रूट से विजिबल हो रही थी सबको ढक दिया। तो इससे क्या हुआ, इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी मिला। उसके अलावा जो ये इनको जो जगह कम पड़ रही थी वो भी पूरी हो गई। तो जो सॉइल मिक्स यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो क्या रखना है। सॉइल मिक्स यूज़ करने के लिए मैंने लिया था 30% सॉइल, 30% सैंड एंड 30% कंपोस्ट, और उसमें बाकी की डाली थी नीम की खली। इन सबको मिला के अच्छे से मैंने अपना ये सॉइल मिक्स है वो यहाँ पे रेडी किया था। तो आप अगर चाहें तो कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सैंड की मात्रा कम कर दीजिए और कोकोपीट को उसमें मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मिट्टी रखी। अब है कि गमले का साइज़ कॉर्न के लिए हमें क्या रखना चाहिए। जो गमले का साइज़ है, अगर हम कॉर्न के लिए छोटा साइज़ रखते हैं तो हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है। इसके लिए हमें अच्छा गमले का साइज़ मतलब अच्छा रखना चाहिए। अगर हम गहरा साइज़ रखते हैं तो हमें अच्छी कॉर्न्स हमें मिलती हैं। तो इसके लिए पॉट साइज़ जो गहरा होना चाहिए, लगभग 15 इंच गहरा हो, और चौड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप एक ही मतलब एक एक में एक ही प्लांट लगा रहे हैं, तो अगर आप 12 इंच चौड़ा भी लेते हैं और 15 इंच गहरा लेते हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप मेरी अगर बात माने तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको चौड़ा पॉट लेना है। जैसे कि अगर आप लेते हैं 24 बाई 15 का, यानी कि 24 इंची चौड़ा अगर लेते हैं और उसमें 6-6 इंची की दूर पे अगर आप ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है और उससे बहुत ही अच्छे फ्रूट्स, क्योंकि जब ये इनके पॉलेंस गिरते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें इसके लिए लेना है 15 इंच गहरा, और कम से कम 15 इंच गहरा हमें पॉट लेना है इसके लिए। और इसके अलावा जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल होनी चाहिए। तो जो मैंने यहाँ मिट्टी यूज़ की है वो क्या किया है कि सॉइल, कंपोस्ट और सैंड, इन सबको बराबर बराबर लेके यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब आप देखिए, आगे आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो ये कॉर्न का प्लांट है बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है और लगभग 45 ही दिन में ये 3 से 4 फीट लंबा यहाँ पे हो जाता है। अब है कि जब पौधा अपनी ग्रोथ ले रहा होता है तो हमें यहाँ पे
कंपोस्ट भी ऐड करना होता है, यानी कि पौधे को टाइम टू टाइम हमें खाद डालनी होती है। तो पौधे को जब हम खाद दे रहे होते हैं, आप चाहें तो किचन वेस्ट कंपोस्ट दीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या फिर आप काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद दीजिए। तो जैसा जितना बड़ा पौधा है उस हिसाब से आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मेरा ये जो ग्रो बैग है उसका साइज़ यहाँ पे 12 बाय 24 का है, जो थोड़ा छोटा लगा था मुझे। बट इसमें मैं लगभग 3 से 4 मुट्ठी बड़ी गोबर खाद यहाँ पे देती हूँ। तो अगर हम खाद नहीं देते हैं तो फ्रूटिंग हमें अच्छी नहीं मिलती है। बस कॉर्न में जो हमें ध्यान रखना है वो यही है कि अगर हमें अच्छी फ्रूट साइज़ चाहिए तो उसके लिए हमें खाद अच्छी देनी होगी, और खाद देने के बाद हमेशा हमें यहाँ पे वाटरिंग करनी है, यानी कि पानी ज़रूर देना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं कि सनलाइट की कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जो कॉर्न है उसे फुल सनलाइट पसंद है, यानी कि जितनी अगर आप उसे अच्छी सनलाइट देंगे उतना ही वो अच्छा ग्रो करता है। तो लगभग कम से कम 5 से 6 घंटे की तो इसको सनलाइट मिलनी चाहिए, ऐसी लोकेशन पर आप इसे शिफ्ट करें। इसके अलावा वाटर जो रिक्वायरमेंट होता है, कॉर्न का प्लांट जो होता है उसे पानी भी अच्छा चाहिए होता है। तो इसकी आप जो ऊपर की सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दें। तो देखिए कुछ ही दिनों के बाद में, लगभग 2 महीने के बाद में, जो प्लांट हैं वो 5 से 6 फीट लंबे हो गए हैं। और जो ये अभी आपने ऊपर देखा, इसको हम बोलते हैं मक्के की बाली, यानी कि इसको हम मेल फ्लावर बोलते हैं। जो ये मेल फ्लावर होता है इसी में से जो पॉलिन्स हैं वो गिरते हैं, और जो सिल्क, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जो सिल्क होता है वहाँ गिरकर फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, तब वहाँ से हमें मक्का तोड़ने को मिलती है। तो जो जहाँ पे ये नॉट्स हैं, जहाँ से लीव्स निकल रही होती हैं, उस हिस्से से वहाँ पे वो पॉलिनेट उसको करते हैं। तो देखिए मेरे प्लांट में जो जो सिल्क है वो गिर के अपने आप ही जो ये है, फीमेल जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो गया है, और कितने सारे इसमें मक्के बनने लगे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से मक्का बन रहा है। जो लीव्स जहाँ से निकलती हैं, लीफ नोड, वहीं पे जो सिल्क बाली है वो गिरती है मक्के की, जो मेल फ्लावर जिसे हम बोलते हैं, और वहीं से फ्रूट निकलना स्टार्ट होता है। तो कुछ ही दिन में जो मक्के का जो फ्लावर है उसमें से वाइट जैसे रेशे होते हैं वो निकलते हैं। यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न की वैरायटी ली है उगाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, तो ये जो दाना आपको दाने जैसा दिख रहा है वो है पॉलन, यानी कि मेल फ्लावर में से वो झड़ा हुआ है, और जहाँ पर ये गिरे हुए हैं उसको हम सिल्क बोलते हैं, और यहीं से हमें कॉर्न हमारी बनने लगती है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, इसके लिए हमें पॉलिनेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती है मक्के की बालियाँ गिरती हैं और वो खुद ब खुद इसको पॉलिनेट करते हैं। तो ये देखिए कितने सारे फ्रूट्स एक साथ, एक एक तरफ से निकला हुआ है, एक दूसरी तरफ से, तो इस तरीके से ये फ्रूट होते हैं। तो ये लगभग जो फ्रूट है लगभग 2 महीने के बाद में जो इसमें पॉलेंस बनते हैं, और इसके बाद में लगभग 75 से 80 जो दिनों में जो फ्रूट होता है वो बड़ा होता हुआ आपको दिखने लग जाता है। ये जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे अब कौन बनने लगा है। ये इसको हम मक्के का फूल भी बोल सकते हैं, फीमेल फूल, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और अब जो ये फ्रूट साइज़ है वो भी हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये जो मक्का है वो लगभग तैयार हो जाती है 90 से 95 दिन में। लगभग 3 महीने में जो हमारा फ्रूट है वो रेडी हो जाता है। और इसको हम कैसे पता लगाएं, कि हम इसे छू कर देख सकते हैं कि इसके दाने इसमें बनने लगे हैं कि नहीं। अगर आप देखेंगे, इसको टच करके देखेंगे, तो आपको फील होता है कि इसमें दाने बन रहे हैं। और अगर नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़े फ्रूट को थोड़े दिन के लिए उसी पे छोड़ दें। और दूसरी पहचान है कि इसके जो आगे के बाल होते हैं वो ब्राउन होने लग जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा मक्का निकल के आया, इतना दाने से भरपूर था।
साइज़ हल्का-सा छोटा था पर बहुत ही टेस्टी था। ये दूसरा मक्का मेरा किसी पक्षी ने खा लिया था और इसी तरीके से मुझे फिर कंटिन्यूअस मक्के मिलने लगे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।